हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? ऑल गुड्स। तो यहाँ तो इवनिंग है। तो वेलकम टू माय फेसबुक फैमिली एंड वेलकम टू माय इंस्टाग्राम फैमिली। तो आप जहाँ से भी देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वो सिटी में जो भी, वो कंट्री में शायद अभी गुड आफ्टरनून होगा, गुड मॉर्निंग होगा। ठीक है। तो आज मैंने यहाँ कैप्शन लिख दिया है, मैं फाइबर फाइबर क्या है, फाइबर लेना क्यों ज़रूरी है। तो इस बेसिक पे थोड़ी जानकारी देने आई हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि मैं जब भी लाइव आऊँगी तो 5 से 9 के बीच ही आऊँगी। ठीक है। तो जो भी मुझे इंच लॉस, वेट लॉस, कोलेजन जो मैं लेती हूँ आपको भी बताएं। ठीक है। काफ़ी टाइमों से, 6-7 महीनों से, या स्किन केयर जो भी, तो इन बेसिक पर थोड़ी छोटी मोटी जानकारी देती रहूँगी ताकि आपको पता चले। और वैसे मैं अपनी वीडियो भी अपलोड करती हूँ, तो आप उसमें भी देखकर पता कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। वैसे छोटा सा तो नहीं, पर है, छोटा सा ही है। ठीक है। तो मेरा नाम है कामिनी सोनी। आई एम वर्किंग वुमन फिटनेस मेंटोर। ठीक है। और आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कौन सी भी कंट्री से हो, आप मेरा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे इस बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हो और घर बैठे मनी भी अर्न कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। हमारा ये बिजनेस 40 कंट्री में है, 40 कंट्री में फैला हुआ है। यूके, यूरोप, यूएस के, यूके, यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इंडिया। और मैं इंडिया से हूँ और गुजरात, सूरत से हूँ। और मेरी शादी को 26 साल हो चुके हैं। मेरी एक बेटी भी है। और अब तक मैं वर्ल्ड वाइड, जी हाँ, वर्ल्ड वाइड 2000 से ऊपर अपनी मेंटियों की हेल्प कर चुकी हूँ। उनके वेट लॉस में, उनके इंच लॉस में, कोलेजन में और स्किन केयर में। और मैं आगे भी करती रहूँगी। और मैं ये आपको पता है कि मैं ये कोलेजन क्यों प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मैं पिछले 6 से 7 महीनों में कंटिन्यू ले रही हूँ। बीच में थोड़ा बहुत बीच में छूट गया था, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा था, क्योंकि मुझे अपनी स्किन पे, और मुझे जो सर्वाइकल प्रॉब्लम या थोड़ी पैन दर्द है, तो मुझसे उसमें रिलीफ मिला, मुझे उसमें रिजल्ट दिखा। तो मुझे जब इसमें बिजनेस में आने की अपॉर्चुनिटी मिली और ऑब्वियसली मुझे इसमें रिजल्ट दिखा, तो मैं इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और मैं तभी ये प्रोवाइड भी करूँगी। बिकॉज कहते हैं ना कि मुझे जहाँ तक मुझे जो रिजल्ट चाहिए था, वो मैंने बहुत ट्राई कर लिया। मैंने एमआरआई भी करवा लिया, सीटी स्कैन जो भी हो, वटेवर, पर ऐसा लग रहा था कि भैया एक दरवाज़ा बंद हो गया है तो दूसरा दरवाज़ा खोलो, वो बंद हुआ तो तीसरा। लेकिन ये इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि 20 साल के बाद आपको भी पता है कि मुझे तो पता नहीं था, आप लोगों को पता होगा कि कोलेजन क्या है, कोलेजन किस किस बेसिक फॉर्म में मिलता है। बट मैंने तो ये बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था। मेरे इस आने से पहले तो मुझे इसकी कोलेजन की नॉलेज ही नहीं थी, मुझे पता नहीं था। क्योंकि जब जानकारी नहीं है तो ये क्या है, तो जब मैंने यूज़ किया तो मुझे पता चला कि नहीं, इट्स रियली हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि 20 साल के बाद हमारी बॉडी में से कोलेजन डिप्लीट होता है, निकलता है। और 25 साल के बाद तो प्रोडक्शन बंद हो जाता है। जब प्रोडक्शन बनेगा ही नहीं तो हमारी क्या, सबसे पहले हमारी स्किन पे अनइवन स्किन, 5 लाइन्स, 3 लाइन्स, रिंकल्स, ठीक है, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, जोड़ों में कहीं दर्द, कहते हैं ना कि जॉइंट में पेन, जोड़ों में दर्द, ગઠિયામાં કે ને આપણા ગુજરાતીમાં ગઠિયા પ્રોબ્લેમ થાય છે ને અહીંયા જો શરીર કાંધામાં દર્દ હોય ને બેક પેન, તો આ બધામાં રિલીફ કરે છે. જો તમે આ મિનિમમ 3 મહિના સુધી કન્ટિન્યુ તમારો કોર્સ છે, અગર તમે કન્ટિન્યુ 1 by 1 તમે લેતા જશો આને 30 ml, તો તમને જરૂર ફરક પડશે. ઠીક છે. તો આ થોડુંક ગુજરાતીની હિન્દી થોડું મિક્સ થઈ જાય છે, બટ યા ઓબ્વિયસલી આઈ એમ माय मदर टंग. तो मैं यही बताने आई हूँ आप लोगों को कि कोलेजन लेना, जो लेते होगे तो औरों के मुकाबले ये क्यों अच्छा है, ये मैं बताती हूँ. क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में इसका रिजल्ट
जो मिलता है वो हमें 93% औरों के मुकाबले में मिलता है। और ये 93% डायरेक्ट जो आप 30% जो आप लेते हो ना 15 ml सुबह आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर, तो ये आप लेने से इसमें आपको धीरे धीरे पता चलेगा आपकी स्किन में, आपके हेयर, कुछ टाइम के बाद हमारे हेयर भी वीक होने लगते हैं, हेयर फॉलिंग होने लगते हैं, ठीक है। हमारे नाखून काम करने से बार बार टूट जाते हैं। मेरे टूटते थे, मेरे बढ़ते भी थे लेकिन मेरे फटाफट टूट भी जाते थे, लेकिन अभी थोड़े पहले से ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हुए हैं। प्लस हमारी ये गम्स में जो प्रॉब्लम होती है तो इसे भी ये रियली रिलीफ करता है। ये ज़रूरी है कि इसे भी मजबूत करें, ठीक है। हाय मयूर, केम छे? तो इसे ये रिलीफ करता है और ये बहुत ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम हो तो कैप्शन में लिखी देजे, ओके, कमेंट में। तो इसे ये रिलीफ करता है, ठीक है। तो मैं हर बार ये क्यों प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मैंने खोज लिया है। देखो आज एज भी बढ़ रही है, तो एज बढ़ती रहेगी तो आपकी बॉडी से डिप्रेट भी होता रहेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी तो भरपाई कर रहा है, लेकिन जैसे आप 6 महीना, साल, 2 साल कंटिन्यू जैसे आप करते रहोगे तो आपको इसके बहुत बेहतरीन, आपकी एज को ये रिवर्स भी करेगा। डिपेंड कि आप ये बंद ना करो, ठीक है। लेकिन 3 महीने का तो इसका कोर्स है ही, लेकिन जो कंटिन्यू करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन 3 महीने में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मतलब 3 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट 50 तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो ही जाएंगे। तो चलो इसे साइड पे रखते हैं। ये तो मैं पता है कि मैं हर बार इसका जिक्र क्यों करती हूँ कि ये रियली बेस्ट औरों के मुकाबले। तो अभी मैं फाइबर के बारे में बताना चाहूँगी थोड़ा कि फाइबर क्या है। सबको पता होना चाहिए, फाइबर सबको पता भी होगा कि फाइबर क्या है, सब कहाँ किससे मिलता है, क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको फाइबर के बारे में बता देती हूँ कि फाइबर लेना क्यों ज़रूरी है। देखो आप 1 किलो फ्रूट्स खा जाते हो दिन भर में, या 1 किलो सब्जी खा जाते हो, पालक की, कैबेज हो, किसमें जब फाइबर जिसमें जिसमें हमें ज़्यादा फाइबर मिलता है वो खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है हमारे शरीर में कि हमें पूरी तरीके से फाइबर नहीं मिल पाता है। तो फाइबर से पता है, अगर अगर आप सही तरीकों से फाइबर लोगे तो क्या होता है, ये आपके पाचन तंत्र को भी बढ़ाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। और आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना, कब्स की बोलते हैं, जैसे कब्स बोलते हैं, तो उसकी भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ होता है क्योंकि आप सही मात्रा में फाइबर ले रहे हो, ठीक है। और फाइबर पता है, जब हम फाइबर हमें किस किस से मिलता है, आप जैसे आप रेशेदार सब्जी खाइए या फ्रूट्स खाइए, ठीक है। फ्रूट्स यानी संतरा है, मौसम्बी है, गवा है, तो ये आप है ना डायरेक्ट खाइए, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि उसमें फुल फाइबर होता है। हम क्या करते हैं, जूस पी लेते हैं। पिंकी सोनी, हाय हाय पिंकी, ठीक है। तो उसमें फ्रूट्स होता है, अरे सॉरी क्या कहाँ पर थे, तो जैसे हम डायरेक्ट क्यों नहीं खाते हम लोग, क्योंकि हम उसका जूस जो बना के पीते हैं ना, तो हम आधा फाइबर तो उसमें ही जला देते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए नहीं बना है। आप 60 साल के नहीं हो कि आप जूस पी रहे हो कि अब चलो जूस पीने से भी हमें स्ट्रॉन्ग मिल गई, लेकिन हम फाइबर तो जो जो मेन फाइबर जो बोलते हैं ना, खट्टे फ्रूटों से मिलता है। तो डायरेक्ट संतरे खाओ, डायरेक्ट मौसम्बी, उसमें मिलता है हमें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, छिलका निकाल के, उसका गूदा निकाल के फिर ऊपर खाते फेंक देते, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट ऐसे करके खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी ऐसे करते हैं, ऐसे निकाल निकाल के ऐसे खाइए। मैं बोली भाई जो फाइबर है पूरा खाओ, ठीक है। ये जूस किसके लिए है, जो बुजुर्ग है, जिसके दांत नहीं है, आपके तो दांत है ना, तो आप खाओ, छोटे छोटे पीसेस करके खाओ। जो मौसम्बी है, पता है मैं भी ऐसे 4 या 5 हिस्सों में काट दो और आप डायरेक्ट खाओ, ठीक है। कुछ भी खाओ, केले खाओ या जो भी, आप डायरेक्ट लो, क्योंकि खट्टी चीज़ों में ज़्यादा फाइबर होता है। तो ये अभी तो सीज़न भी आ गई होगी संतरे की या मौसम्बी की, अपने यहाँ तो अभी शुरू, फिर वो माल्टा मिलेगा तो मैं तो भर भर के लेकर आऊंगी, ठीक है। तो ये खाइए। तो ये फाइबर क्या करेगा, आपके कॉन्स्टिपेशन, जो आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो उसे ये कब्स में आपको राहत मिलती है, बढ़ने नहीं देता है कब्स में। आप जो खाते हो खाना, जो भी, अभी आपको पता है कि हम खाते भी क्या है, कब्स कब्स कब्स, लंच में, डिनर में,
ब्रेकफास्ट में, लंच, ये सब में फाइबर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, हम लोग काप्स ही खाते रहते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में आलू का परोठा, मेथी का परोठा, कोई गोभी का परोठे या जो भी परोठा, ठेपला, जो भी यही खाते हैं हम लोग। मतलब हेल्दी कुछ खाते नहीं है। ठीक है, खाते कप्स खाओ, मना नहीं है, कप्स भी खाओ, लेकिन सही तरीके से खाओ। आप जो भी खाओ सही तरीके से अपनाओ। ठीक है, अगर आप फाइबर अच्छे से लोगे ना तो क्या होगा, जैसे आप फाइबर जैसे फाइबर है ना, जो साबुत दालें होती है, बोलते हैं छिलके वाली दाल, उसमें आपको भरपूर फाइबर मिलता है। छिलके वाली दालें हैं। ठीक है, फिर क्या बोलती है, और कौन सी सब्जी है, सब्जियाँ होती हैं हरी हरी, पालक है हरी हरी, उसमें भी फाइबर हमें अच्छे से मिलता है। तो वो आप खाओ। देखो, दिन भर किलो तो कोई नहीं खाता है, और आप खा खा कर भी कितना खाओगे। ठीक है, मैं खुद लेती हूँ, मैं खुद फाइबर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारे गट पता है, हम लोग कहते हैं जब भी हम लोग जो वेट लॉस इंश्योरेंस प्रोग्राम करवाते हैं ना, उनका वजन बार बार बाउंस होता रहता है। होएगा ही, क्योंकि खाने से नहीं मिलता है। सही तरीके से कुछ भी खा लो नहीं मिलेगा। तो ये इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का मिक्सचर है। ठीक है, ये मैं डेली सुबह मॉर्निंग गुप की तरह पी लेती हूँ। आप कौन सा फाइबर लेते हो मुझे नहीं पता, पर मैं ये प्रोवाइड करती हूँ कि मुझे तो ये इसमें काफ़ी। अब मैं बहुत बीच में शादी में जाके आई थी, 3-4 दिन तो ऐसा चचर पचर खा भी लिया था। ये पता है अभी शादी का सीजन है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, फिर अच्छा नहीं लगता अंदर से। ज़्यादा कभी पता है ना, खा लिया या ऐसा, ये तो मुझे तो ऐसा नहीं फील हुआ था। मैंने शादियों में खाया, लेकिन मैं वहाँ भी ढूंढती थी पहले सलाद या ऐसा कुछ। पहले ढूंढो तो ऐसा खाओ, शादियों में भी जाओ तो पहले कुछ अच्छा ढूंढो। मैं पहले कुछ अच्छा ढूंढती थी, पहले वो खाती थी। तो आधा पेट तो उससे ही भर लो। फिर जो अचर पचर कचर खाना है तो खाएंगे भाई, शादी में गए तो मैं खाती हूँ। 50% ये खा लो, 50% वो खा लो। ठीक है, तो फाइबर फाइबर लेने से सबसे पहले आपका कॉन्स्टिपेशन अच्छे से रहेगा, आपका पाचन तंत्र सही से चलेगा, आपका पाचन तंत्र बढ़ेगा। ठीक है, बोलते हैं मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग होगी। और आप ये जब फाइबर जो भी आप खाना खाते हो ना, तो जब भी आप कोई फाइबर युक्त खाना खाओगे, थाली में खाने की बात कर रही हूँ, तो क्या है, धीरे धीरे खाने से, धीरे धीरे खाओगे ना, तो जो वेस्ट होगा ना वो बाहर निकल जाता है, और सही जो पोषण मिलता है वो बॉडी लेता है, वो बॉडी को देगा धीरे धीरे। और हम उसमें क्या होता है कि आपका जो गट है ना, गट जिसमें कभी हम लोग रोंग खाते हैं, तो पता है कि हमारा गट अनहेल्दी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा फाइबर सही तरीके से हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम इतना खा नहीं पाते। तभी तो हम लोग ये मैं खुद लेती हूँ, क्योंकि आप कितना भी कर लो, आप फाइबर पूरा नहीं खा पाओगे। ठीक है, तो हमारा गट क्लीन करने के लिए क्या होता है, हमारी जो लिटल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, आंतों की सफाई। कभी आंतों की सफाई करते हो? गाड़ी की तो सर्विस करते हो, बॉडी की सर्विस करते हो, तो वो भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कचरा होता है ना, कचरा, तो पूरा फाइबर, ये फाइबर लोगे तो पूरा साफ करे, पूरी आंतें साफ होगी। ठीक है, जब ये साफ होगी तो हमारी ये बैलेंस, हमें जो कॉन्स्टिपेशन है, हमारा जो पाचन तंत्र है जो अनहेल्दी है, ठीक है, तो ये सब लेवल में आ जाएगा। और हमारा जब भी, हमें पता है अनहेल्दी खाने का मन क्यों होता है, कभी कहते हैं ये खा लो, रे खा लो, क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, खा लो, खा पी के मर जाओ। खा पी के कौन मरता है? बीमारियां लेके मरते हो, खा पी के कौन मरते हैं बताओ मुझे। ठीक है, बीमारियां लेकर ही मरेंगे हम लोग। मतलब हम लोग सही लाइफस्टाइल ही नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत लोग मेरे ऐसे जैसे ही बोलते हैं, अरे जो है खा पी के मरो, खा पी के भी खाने पीने की बोलिए भैया, तू खा ले, खा, फिर आएगा डायबिटीज, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हाई बीपी, थायराइड, यही सब होगा। क्योंकि सबसे पहले आप फाइबर अच्छे से नहीं ले रहे हो, आपका गट अनहेल्दी है। ठीक है, जब फाइबर्स अब कितना भी खाने से तो नहीं मिलता है, तभी मैं भी ले रही हूँ ना, क्योंकि आप 1 किलो खा लेते हो, बोलो मुझे, कौन यहाँ पे खा लेता है 1 किलो सब्जी? कौन खा लेता है दिन भर में 1 किलो सब्जी? वो भी पालक, हेल्दी सब्जी है, पालक है जिसमें भरपूर फाइबर है। ऐसी भी सब्जी तो बहुत सारी है लेकिन जिसमें बहुत सारा हमें फाइबर मिले, सही से फाइबर मिले। ठीक है, और 1 किलो फ्रूट्स कौन खा लेता है? तो ये सब बहुत ज़रूरी है दिन भर के लिए। बॉडी, हमें सब कुछ बॉडी मांग रही है, लेकिन सबसे अच्छा काम फाइबर कर रही है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो हमारे क्या करते हैं कि जो, अगर आप सही से फाइबर लोगे आप, तो गुड बैक्टीरिया होगा ना, तो बैड बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया पे हावी नहीं होने देता है, जो अनक्रेविज
होता है ना, हमें भूख लगती है बीच में, यार चलो अभी तो खाना खाए, 1-2 घंटे बाद वापस भूख लग जाती है, तो आपने सही से खाना नहीं खाया, समझ लेना फाइबर सही से नहीं लिया है, ना ही सही से प्रोटीन लिया है, कुछ सही से खाया नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका सही से अगर आपने फाइबर लिया तो आपको अनहेल्दी क्रेविंग्स नहीं होती है, आपके गुड बैक्टीरिया है ना वो हेल्दी रहते हैं, बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया पे हावी नहीं होने देते। ठीक है, दूसरी कि हमें जो कहते हैं ना कि इससे हमारा जो गट, हमारी जो बॉडी अल्कलाइन होती है, पूरी आंतों की सफाई होती है, कचरा सही से साफ होता है। और जैसे हम लोग जब धीरे धीरे मोटे, ऐसे तो तभी तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, जिसे सॉरी डायबिटीज वालों को कहते हैं कि भैया आप मोटे दाने वालों की, मोटे दाने का अनाज खाइए, अनाज यानी मोटे दानों वाला, और दालें खाइए तो साबुत दाने खाइए, मतलब बोलते हैं ना कि छिलके वाली, तो छिलके वाली दालें खाइए, वो बहुत बहुत हेल्दी है। तो वो क्या करता है कि ये फाइबर लेने से ब्लड प्रेशर होता है ना, उसे कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कम और कंट्रोल करता है। और ये डायबिटीज़ पेशेंट वाले को तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, बढ़ती नहीं है। जिसे हार्ट की प्रॉब्लम बोलते हैं ना, हार्ट, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है अगर हम सही से फाइबर लेंगे। ठीक है, तो खाने में क्या खाना है सही तरीके से, और अच्छा खाना खाओ, लेकिन कितनी माप, बोलते हैं ना माप, थाली में सही से खाना क्या खाना है वो आप जानकारी लीजिए। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप जैसे फाइबर अच्छे से बैलेंस भी होता है ना, तो उससे वेट बाउंस भी नहीं होता है। तभी तो जब हम लोग वेट लॉस या प्रोग्राम, कोई भी हमारा प्रोग्राम करवाते हैं ना, सबसे पहले हम गट क्लीन करवाते हैं इस फाइबर से, क्योंकि यही मेन काम करेगा। ये इसके बिना आगे, ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है, कोई दवा नहीं है। तो हमारी सारी जो भी ये सब सप्लीमेंट्री है, कोई दवाई नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिकल सप्लीमेंट्री है। तो ये हम लोग इस पहले ये क्यों बोलते हैं कि भैया पहले बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद हम घर का खाना खिला खिला कर आपका वेट लूज करवाते हैं। क्यों? सही से आपको फाइबर मिल गया, ठीक है, सही से आपको जो चाहिए था वो मिल गया, हमारी जो सप्लीमेंट्री थी जो बैलेंस कर दी। ठीक है, बाद में जहाँ से फैट जाना था वो फैट ने अपना काम कर लिया, फाइबर ने अपना काम कर लिया। ये कोलेजन और ट्रीम है जो स्किन को टाइट करेगा, बॉडी को शेप में और टोनअप में, मतलब सारी सप्लीमेंट्री अपना अपना काम करेगी और खाना अपना अलग से काम करता है। तो मेन खाना खाने का सही तरीका आप जान लो। ठीक है, देखो आज भी मैंने सुबह क्या खाया था, मैंने शायद रखा होगा थाली, देखो मैं रखती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करते रहो कि हमें ज़रूरी है। अभी ठंडी भी बहुत है यहाँ, तो अभी मैं डाल के बैठी हूँ सब बंद बंद करके, तो ठंडी है। ठीक है, तो ठंडी में पानी कम पीते होगे ना, कि भाई ठंडी है पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, चलता है, गला भी नहीं सूखता होगा। ठीक है, मैं इतना बोलती हूँ, मेरा भी गला नहीं सूख रहा, अभी ज़्यादा बोलने से भी गला नहीं सूख रहा, लेकिन फिर भी पानी पियो, कम से कम 2 से 3 लीटर पूरे दिन पर पानी पियो। 7 साढ़े 7 बजे के बाद कम कर दो, कम ही कर दो, क्योंकि फिर उससे पेट ही बढ़ेगा, पानी बॉडी में नहीं आएगा, फिर पेट बढ़ेगा। तो ये भी थोड़ा समझ लो आप। और ठीक है, आप ये सब फॉलो करो, और कुछ प्रॉब्लम हो जो भी आपको, तो मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजो, मैं आपकी सारी बेसिक पर हेल्प करूँगी। और मैं 1 डे डिटॉक्स प्रोग्राम भी अभी फ्री में मतलब फ्री है मेरा, और मेरा नेक्स्ट बैच नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है। तो जो भी अपने वेट को कम करना चाहते हो या इंचेस कम करना चाहते हो, पुराने कपड़ों में फिर से फिट होना चाहते हो, कबाट में पड़े तो होगे ना, तो आप ये सब कर सकते हो, बस सिर्फ अपना माइंड सेटअप रखो। ठीक है, माइंड सेटअप होगा तो ही करोगे, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, यही सोचते रहोगे तो कभी नहीं करोगे, नहीं करोगे ही नहीं। क्योंकि हमें बोलते हैं ना यार, आज का काम कल पे छोड़ते, कल का काम परसों पे छोड़ते, किया नहीं किया, तो ये इसी तरह से गाड़ी चलती रहेगी, पर हम कभी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो माइंड सेटअप करो, एक कंसिस्टेंसी बना के रखो कि नहीं भैया करना है तो करना है। अभी देखो आज मुझे थोड़ा कंटाला भी आ रहा था, सच बताऊँ, मैं वीडियो में आने भी नहीं वाली थी, लेकिन फिर माइंड सेटअप किया कि नहीं मुझे जाना है, मुझे थोड़ी ये बताना है। बस ऐसे माइंड सेटअप करोगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज का ज्ञान बांट लिया, जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। और एक जब भी आप
वेट लॉस करो, इंच लॉस करो या कोई भी प्रोग्राम लो तो सही और बैलेंस वे में कीजिए, खाना स्किप ना करें। कोच सही, कोई भी कोच हो, कोच सही हो, आपको सही मील प्लान और सही न्यूट्रिशन के साथ आपको करवाए, ठीक है। और मैं आप हमारा नंबर कैप्शन में लिख दूंगी, जो भी हो तो मुझे यहाँ लिख कर भेजिएगा। और चलो मैं अपना लाइफ ख़त्म करूँगी। और मैंने ये भी कहा था कि बिल लाइफ पे मेरे टाइम भी बता दिया है, वो टाइम पे आप आइएगा। जब भी कोई भी होगा तो मैं वीक में 3 से 4 बार अगर कुछ ऐसी जानकारी लेकर आती रहूँगी, ठीक है। तो चलो आवજો, शब्बा खैर, टेक केयर અને મસ્ત રહો ને સ્વસ્થ રહો. ઓકે, સી યુ સૂન.